मानव समाचार, मानवता के हक में। गुज़िश्ता दिनों शहर मालेगांव में जमीन के तनाज़े में फायरिंग का मामला काफ़ी तोल पकड़ चुका था। पुलिस ने दोनों फरीक़ैन पर सख्त कार्रवाई की थी। दोनों ही फरीक़ैन, दोनों गुरोहों के अफराद कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे थे। दरमियान में कोर्ट की जानिब से कुछ मुल्ज़िमीन को ज़मानत पर रिहा किया गया, ज़मानत मंजूर कर दी गई। बात की जाए MIM मालेगांव सदर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा की, तो वो अभी तक कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे थे, लेकिन आज खबर आ रही है कि शहर मालेगांव की मकामी कोर्ट की जानिब से अब्दुल मालिक यूनुस ईसा की ज़मानत भी मंजूर हो गई है। रियासती हुकूमत ने बुध से शुरू होने वाली रियासती सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। हुकूमत ने हड़ताल में शामिल होने वाले सरकारी और निम सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है, जबकि हड़ताल पर जाने का ऐलान करने वाले मुलाजमीन की यूनियन रहनुमाओं ने कहा है कि वो सर्कुलर से डरने वाले नहीं है। बेहतर होता कि हुकूमत हमारे मुतालबात मान लेती और बातचीत का रास्ता इख्तियार करती, लेकिन हुकूमत का ये रवैया दुरुस्त नहीं है। बुरहान मुंबई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट गवर्नमेंट ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ इंटरमीडिएट फेडरेशन ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात के लिए 23 और 24 फरवरी को 2 रोज़ा अलामती हड़ताल करने का ऐलान किया है। इनके मुतालबात में मुलाजमीन को पुरानी पेंशन का निफाज, नई पेंशन स्कीम में खामियों को दूर करना, मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल तक बढ़ाना, नई भर्तियां करना, मुलाजमीन की बकाया जो पेंशन है और उनके जो सैलरी है यह अदा करना और भी दीगर मुतालबात शामिल है। इन मुतालबात के हवाले से यूनियन रहनुमाओं और हुकूमत के दरमियान कई मुलाकातें हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका, जिसके चलते हुए कारकुनान और यूनियन के रहनुमाओं ने इस फैसले का ऐलान किया कि वो 23 और 24 फरवरी को 2 रोज़ा अलामती हड़ताल करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मशहूर शायर मुनव्वर राना किसी न किसी हवाले से खबरों की सुर्खियों में बने हुए हैं। इस मरतबा मुनव्वर राना ने अपने गुस्से और बरहमी का इजहार किया। इसकी वजह क्या है हम आपको बताएंगे। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले की वोटिंग जारी है, वहीं ये बातें भी सामने आई कि बहुत सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए। बहुत सारे लोगों की शिकायतें सामने आई। इसी दरमियान लखनऊ के मशहूर शायर मुनव्वर राना का नाम भी वोटर लिस्ट से गायब है। वोटर लिस्ट में नाम ना होने पर अपनी नाराजगी और गुस्से का इजहार करते हुए मुनव्वर राना ने कहा कि जब यहाँ खुद हुकूमत हमें वोट देने का मौका नहीं दे रही है तो दुख किस बात का। अपने दुख और गुस्से का इजहार करते हुए मीडिया को मुनव्वर राना ने कहा कि मेरी खुशनसीबी थी कि जहां मैं रहता हूं उसके बिल्कुल बराबर में ही एक पोलिंग बूथ है। मेरे लिए बगल में वोट डालना आसान था, लेकिन जब मैंने कल यहाँ के मिंबर से अपने नाम वाली पर्ची मांगी तो पता चला कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। मुनव्वर राना ने कहा कि मेरी पत्नी का, मेरी बीवी का नाम है, लेकिन सिर्फ मेरा ही नाम काट दिया गया है। मुनव्वर राना ने कहा कि अब जाहिर सी बात है, इसमें क्या कर सकते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पिछली मर्तबा मेरी वोट आई थी, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि मेरा वोट जानबूझकर काट दिया गया है, लेकिन मेरा वोट ना आने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सुशासन नहीं बल्कि कुशासन है। बदइंतज़ामी की वजह से हमारा पर्चा हमारे पास नहीं आया और हम इस बार वोट नहीं डाल सकेंगे। हमारे नाम की पर्ची नहीं मिली, सिर्फ पत्नी का वोट लिस्ट में नाम था, उनकी पर्ची मिल गई। तो उन्होंने हमारे पत्नी की पर्ची थी, कहना यही पर्ची है और तो कोई है नहीं। दुख की बात है। सवेरे हम तैयार हुए नहा धो करके, बिल्कुल हमने कहा जायजा था भाई, ये भी सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन उसमें हमें शामिल ही नहीं किया गया। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर एनसीपी के सीनियर लीडर नवाब मलिक को बुध की सुबह ईडी की टीम उनके घर से दफ्तर ले गई। एजेंसी की टीम नवाब मलिक के बेटे आमिर को भी साथ ले गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में
मलिक से उनके मुंबई दफ्तर में पूछताछ जारी है। शिवसेना और एनसीपी ने मलिक के घर पर ईडी की अचानक आमद और वहां से उन्हें दफ्तर लाने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने इसे महाराष्ट्र हुकूमत के लिए चैलेंज करार दिया है। संजय राउत ने कहा कि नवाब मलिक महाराष्ट्र हुकूमत में सीनियर लीडर और वजीर हैं। ईडी के लोग जिस तरह से उनके घर आए और उन्हें ले गए, यह महाराष्ट्र हुकूमत के लिए एक चैलेंज है।